6 लोगों की मीटिंग हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप कॉल हुई है 6 लोगों की और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है सीमा हैदर केस के हवाले से। केस का रुख मोड़ने के लिए, लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ करने के लिए। और शायद हो सकता है इन लोगों को कुछ बड़ा इसके बदले में कुछ बड़ा कुछ मिला भी हो। क्या मिला हो सकता है ये मैं अंदाजन कह रहा हूं। बहुत सारे लोग चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं। ये 6 लोगों की जो मीटिंग हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, किस हवाले से हुई है, कब हुई है, क्या सबूत है मेरे पास कि जो मैं इतना बड़ा आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जबकि सब दुनिया देख रही है कि हमें सीमा हैदर केस के अंदर, हैदर भाई के केस के अंदर हमें देखना है कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है। और कोर्ट की तरफ जो ऑर्डर दिए गए थे, कोर्ट में जो केस लगे हुए थे, उनका जो है वो क्या बन रहा है। हम लोगों को इस तरफ देखना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग अभी भी पिछली चीजें आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पिछली चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या बड़ा राज है, आज मैं इस राज से पर्दा हटाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से बता दूं। दोस्तों, कुछ हमारे बहन भाई, कुछ दोस्त हमारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सीमा को सपोर्ट करते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते और वो अपने ही मुल्क में अपने लोगों को चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन सीमा के लिए भरपूर तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं लोगों को और फेक चीजें बताते हैं लोगों को कि अब देखो कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने सीमा को हिंदुस्तानी बना दिया, इसने लप्पू की वाइफ बना दिया, इसकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया, इसके मजहब को एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने ये कर लिया, वो कर लिया। तो कुछ लोग तो ये हैं जो सीमा को, बल्कि ये लोग अपने ही कानून के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, बल्कि ये अपने ही कानून के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि हमारा कानून कितना ढीला है, हमारा कानून कितना लचकीला है। हम तो उस बाद में आएंगे ना, ये तो पहले ये लोग ही करते हैं। आप लोगों को पता है कितने लोगों ने सीमा हैदर केस के अंदर पिछले काफी दिनों से ये तरह तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं कि ये केस डिस्पोज हो गया, ये केस खत्म हो गया, अब सीमा को ये हिंदुस्तान ने मान लिया, हिंदुस्तान को शरण दे दी, उसका मजहब चेंज कर लिया। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों वो लोग हैं जो अब इन तमाम तर चीजों को, हैदर भाई की लेटेस्ट अपडेट लेने के बजाय वो पिछली चीजें जो है, पिछले केसेस जो है, पिछली बातें जो है, जो हम कर चुके हैं, वही लोगों को जो है बता रहे हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले आप देखिएगा कि मैंने कल एक वीडियो में जिक्र किया था दूसरे चैनल पे, जिसमें एक थंबनेल मैंने लगाया था कि आप तमाम दोस्तों को, जिसका मतन ये था, मैं बल्कि कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को वो थंबनेल दिखा दूं कि ये थंबनेल देखिए। इस थंबनेल का मैंने आप लोगों को कहा था, यहां पे लिखा गया है कि सीमा हैदर का जो बच्चों का डीएनए है वो करवाया जाए। सीमा के ये बच्चे नहीं है, इस तरह के ये, और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज लगाया गया था, ये थंबनेल लगाया गया था। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा थंबनेल दिखाने जा रहा हूं, और जो मैं आप लोगों को कह रहा था, 6 लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मीटिंग की है, ग्रुप कॉल की है, और उसमें बड़ा फैसला किया कि हमने इस तरह की चीजें लोगों को बतानी है, लोगों को माइंड डाइवर्ट करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये चीज बोल रहे हैं कि सीमा हैदर का ये केस बंद हो गया, ये केस खत्म हो गया, ये डिस्पोज हो गया, एक ये डिस्पोज हो गया। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ दोस्तों ये लोग हैं जो गलत किस्म की पुरानी पुरानी चीजें पेश कर रहे हैं। कौन है? ये देखिए, ये थंबनेल पढ़िए दोस्तों। इस थंबनेल के ऊपर लिखा गया है, क्या जफर बलोच गुलाम हैदर बेगुनाह है? यानी कि ये कहा गया कि क्या जफर बलोच और गुलाम हैदर दोनों बेगुनाह हैं? आगे क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये तो चले उन्होंने सवाल पूछा है, खैर अगला सुनिए क्या लिखा है थंबनेल के ऊपर। सीमा हैदर के बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मतलब ये क्या? अब कौन, यानी कि आप सोचिए कि कौन ऐसा बेवकूफ आदमी है जो इनका डीएनए करवाने की बातें कर रहा है। क्या आपने किसी भी ऑफिशियली का ये स्टेटमेंट सुना है कि सीमा का या हैदर के बच्चों का डीएनए करवाया जाएगा? कहीं भी नहीं है ऐसा कुछ भी। ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना किसी इदारे की तरफ से कोई लेटर आया, ना कोई वकील की तरफ से ये लेटर आया। ये सिर्फ इसलिए, अच्छा नीचे लिखा हुआ जी, कब और क्यों, हकीकत जानिए। मतलब ये कब और क्यों होगा, ये हकीकत जानिए। तो ये दोस्तों कुछ लोग ये हैं जो मतलब इस चीजों को लेकर जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं कि पुरानी पुरानी चीज। अच्छा, यहां पर बड़े मजे की बात सुनिएगा, आप लोगों को मैं सबूत के तौर पे एक कमेंट दिखाने जा रहा हूं। ये हमारी एक बहन है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त, बहुत समझदार और बहुत सुलझी हुई हमारी बहन है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, हमेशा मैंने इनकी तारीफ ही की है। और इनकी तरफ से एक जो कमेंट्स है, मैं कमेंट्स देखिए, हमेशा आपने अगर किसी घर के अंदर जाते हैं ना और वहां पे कोई आपको एविडेंस चाहिए, तो आप एक काम क्या करें, उनकी उनकी जो बास्केट होती है उसमें जाके चेक किया करें। अगर आपको शक है कि आपका बच्चा या आपका बेटा या आपका भाई या आपका कोई दोस्त या आपका अजीज जिसके घर आप जा रहे हैं वो सिगरेट पीता है या लेट्स सपोज वो गलत काम करता है,
तो आप उसकी डस्टबिन जाके चेक कीजिएगा। उसकी डस्टबिन के अंदर आपको वो तमाम तरह एविडेंस मिल जाएंगे जो वो करता है, मतलब सारा दिन सारी रात में जो उसने किया उसकी डस्टबिन में मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कमेंट्स की तरफ जाऊं कि कमेंट्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये कमेंट है हिंदी में लिखा हुआ है, सुरेश कुमार है जी, कुमारी, सॉरी सुरेश कुमारी है। इन्होंने लिखा है जी कि ये जो बच्ची के हवाले से जो कमेंट लिखा है इन्होंने, अब गौर कीजिएगा कमेंट के ऊपर क्या इन्होंने बात की गई है, यानी कि देखने वाले लोग क्या कह रहे हैं। सुरेश कुमारी जी कहती हैं ये लड़की भी शक की जद में आती है, यानी कि जो लड़की इन्होंने ली है, कहा यह जा रहा है कि इसके लप्पू की बहन की बेटी है, तो ये भी जो है इस शक में आती है कि कहीं ये इन दोनों की बेटी नहीं है, तो इसका भी डीएनए होना चाहिए। ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा दूसरा कमेंट देखते हैं अब हम किसका है। अच्छा दूसरा कमेंट देखिए, मधु अग्रवाल है। ये लिखते हैं बच्चे मिक्स्ड ब्रेड हैं और सब बच्चे अलग अलग बाप के हैं, मतलब ये तो इन्होंने फनी कमेंट कर दिया। अच्छा अगला कमेंट देखिए दोस्तों, अगला कमेंट जो है दोस्तों इन्होंने किया है जी, शबनम फास्ट फूड, सही बात है सीमा हैदर बचपन से ही ऐसी है, इसको इतनी गाली दो उतना ही उसको खुशी महसूस होती है। चलिए ये भी मैसेज कुछ ऐसा ही है। अच्छा अगला मैसेज बहुत अहम है, यहाँ पे ये मैसेज देखिए दोस्तों जिसमें यूं थंब का निशान दिया गया है। तो ये कि हमारी बहन है, बहुत अच्छी बहुत समझदार बातें करती हैं और इनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बातें करती हैं। तो इन्होंने पहले ये वीडियो बनाया था सीएम जो डीएनए के हवाले से, उसके बाद जब इन्होंने ये वीडियो इस चैनल के ऊपर देखा जिससे ये मैंने ये थंबनेल उठाया है, तो इन्होंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? वेरी गुड का मतलब है कि बहुत अच्छे, मतलब आपने अच्छा काम किया है। मतलब ये एक, मतलब जब दो लोग चार लोग मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो वो इस तरह कहते हैं कि ओके बिल्कुल बहुत जबरदस्त ठीक है, मतलब ये है। अच्छा फिर इनका एक और मैसेज है जी, एक और मैसेज मैं आप लोगों को सुनवाता हूं। साइमा है जी, ये कि लिखते हैं जी ये तो जफर ने 2 साल पहले बता दिया था। अच्छा इसको ये हमारी बहन जिनका ये चैनल है जिन्होंने ये वीडियो बनाया, ये रिप्लाई करती हैं, क्या रिप्लाई करती हैं जी, गौर कीजिएगा, एक बात नोट करने वाली है जी। जी मगर सवाल उठता है क्यों जफर बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा हो सकता है। इन लोगों ने, ये जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे दोस्त यूट्यूबर्स हैं, उनको सबको पता है कि सीमा हैदर किस लिए आई है। बहरहाल ये बातें सारी छोड़िए, आप एक बात नोट कीजिए दोस्तों, जब सरकार वहां की 2.5 साल हो चुके हैं, अभी सीमा हैदर केस के अंदर उन्होंने अपडेट नहीं दी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्होंने जांच एजेंसियों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की, एफआईआर नहीं दी, इनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो फिर गलती किसकी है? चले मानते हैं सीमा हैदर ने वहां पर प्यार के लिए गई है, मानते हैं सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ और लप्पू के प्यार में गिरफ्तार होकर गई है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में पीड़ित थी, सारी चीजें हम मान लीजिए कि सच्ची हैं, तो क्या वहां की जांच एजेंसियां घास खाती हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट की कि हाँ ये निर्दोष है? क्यों नहीं उन्होंने इसको निर्दोष साबित करके ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया? क्यों क्यों नहीं किया? अगर सीमा निर्दोष है तो उसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर देते कि हाँ ये सनातनी हो चुकी है, इसने यहाँ पे शादी कर ली है, इसको हम नहीं भेजेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सारी चीजें बोल देते। क्यों उसके खिलाफ ये नहीं बोले? क्यों उसको, अगर वो निर्दोष नहीं है, वो क्रिमिनल, तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला? उसको क्यों किसी और के घर में रखा हुआ इनलीगल तरीके से? बहरहाल दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली हैं, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज।